हाय फ्रेंड्स, ग्लोकोमा या कांच बिंदु क्या है? हमने अक्सर सुना है जैसे ब्लड प्रेशर होता है तो हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ता है जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। उसी तरह हमारी आंख का भी एक प्रेशर होता है और जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारी आंख की जो ऑप्टिक नर्व है, जो आंख की नस है, उसके ब्लड सप्लाई पर असर पड़ता है और बहुत धीरे 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 ये जो हमारी आंख की नस है ये कमजोर होने लगती है। इसे ही हम ग्लोकोमा कहते हैं। हिंदी में इसे कांच बिंदु, काला पानी या झामर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये एक साइलेंट थीफ ऑफ साइट है। मतलब इसमें दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है, बट इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस कॉज करता है। मतलब जो दृष्टि ग्लोकोमा की वजह से कम हुई है उसे वापस लाने का फिलहाल हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। What causes ग्लोकोमा? ग्लोकोमा कैसे होता है? तो हमारी आंख के अंदर एक पानी बनने का सिस्टम है, एक्वियस ह्यूमर कहा जाता है, और ये पानी बनने के बाद ये पानी आंख से बाहर जाने का भी एक सिस्टम है जो ट्रैबेक्युलर मेशवर्क के थ्रू होते हुए जाता है। तो बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये जो आंख का पानी बाहर जाने का रास्ता है ये क्लॉग्ड हो जाता है। ओके, तो ये क्लॉग होने के बाद आंख से जो पानी बाहर जाना चाहिए वो बहुत सही तरीके से नहीं जा पाता है। एक्सेस वाटर आंख में एक्यूमुलेट होता है जिससे आंख का प्रेशर बढ़ता है और ये हमारे ऑप्टिक नर्व के ऊपर असर करता है। तो when there is interference in the exit of the aqueous humor from the eye, this will lead to increased intraocular pressure। आंख का प्रेशर बढ़ेगा और इसकी वजह से ग्लोकोमा का चांसेस होता है। एक बहुत कॉमन सवाल हमारे मन में उठता है, who can get glaucoma? So let us see the common risk factors for getting glaucoma. Number 1 is anyone above the age of 40. So here comes the importance हमारा जो हम एनुअल चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 40 के लिए बोलते हैं, तो इसमें हम अर्ली ग्लोकोमा को पिकअप कर सकते हैं। सेकेंड कम्स दोज ऑफ अस हु हैव हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। यस, जो हमारे कॉमनेस्ट लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, दीज आर ऑल्सो नोन टू बी एसोसिएटेड विथ हायर चांसेस ऑफ ग्लोकोमा। तीसरा होता है हाई माइनस नंबर। तो जब भी हमारे पास लोग होते हैं जिनका हाई माइनस नंबर होता है, उनको ज़्यादा सजग रहना चाहिए अपनी आँख के प्रति, अपने रेगुलर चेकअप्स के प्रति, और हम डॉक्टर्स भी उनको चेक करते टाइम वी ऑलवेज हैव द रिस्क ऑफ ग्लोकोमा इन द माइंड। चौथा होता है दोज हु हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा। तो अब अगर हमारे पेरेंट्स में या सिबलिंग्स में किसी को, भाई बहनों में अगर किसी को ग्लोकोमा है तो वी आर एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ग्लोकोमा। तो हमें आफ्टर 40 रेगुलरली अपना ईयरली चेकअप होना चाहिए और उस टाइम पर हमें अपने डॉक्टर के साथ शेयर करना चाहिए कि हमारे पास फैमिली में पॉजिटिव हिस्ट्री है, किसी न किसी को ग्लोकोमा है, ताकि वो लोग हमें ज़्यादा ध्यान देकर उस हिसाब से स्क्रीन आउट करें। और कभी कभी हाई प्लस नंबर होता है, तो जब हाई प्लस नंबर होता है दीज आईज आर ऑल्सो मोर ससेप्टेबल टू ग्लोकोमा। और चोट लगना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चोट लगने की वजह से भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं आंख के अंदर जिसकी वजह से ग्लोकोमा हो सकता है। हाउ इज ग्लोकोमा हार्मफुल टू विजन? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनिशियल स्टेजेस में जो विजन लॉस होता है ये बहुत स्लो होता है और सटल होता है। तो अनटिल एंड अनलेस हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं जिसमें वो पिकअप कर रहे हैं, अर्ली स्टेज ऑफ ग्लोकोमा कैन बी इजीली मिस्ड। हमें खुद पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे हमारी अगल बगल की जो पेरिफेरल विजन होती है ये कम होने लगती है। उसके बाद का स्टेज होता है एडवांस ग्लोकोमा, जिसमें ये पेरिफेरल विजन काफी कम हो जाती है एंड वी आर लेफ्ट विथ सेंट्रल आइलैंड्स। तो बीच वाली स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली चीजें हमें दिखती हैं मगर अगल बगल वाली विजन हमारी काफी कम हो जाती है। और एडवांस्ड ग्लोकोमा में सेंट्रल विजन भी अपनी अफेक्ट हो जाती है। तो अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, अगर लापरवाही हो रही है, तो ग्लोकोमा कैन लीड टू कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। बट इफ इट इज डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, मतलब उसका सही समय पर अगर डायग्नोसिस हो रहा है और बराबर से सारी केयर ली जा रही है,
तो विद द एडवांस ट्रीटमेंट दैट इज अवेलेबल टुडे हम बहुत अच्छी विजन एकदम लास्ट तक मेंटेन रख सकते हैं। बहुत बार पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर इफ आई हैव ग्लोकोमा कैन आई गो ब्लाइंड फ्रॉम ग्लोकोमा। तो अगर हमें ग्लोकोमा हुआ है तो क्या इससे हम पूरी तरह से विजन हमारी खो सकते हैं? दोस्तों, बहुत बार लोग पूछते हैं डॉक्टर इफ एनीवन हैज ग्लोकोमा कैन ही गो ब्लाइंड फ्रॉम ग्लोकोमा। तो क्या ग्लोकोमा से पूरी तरह हम विजन लॉस होकर हम नेत्रहीन हो सकते हैं, दृष्टिहीन हो सकते हैं? तो दोस्तों, अगर ग्लोकोमा का डायग्नोसिस बहुत लेट होता है और हमारे पास में उसका संपूर्ण ट्रीटमेंट नहीं है, बराबर से ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, मतलब निग्लेक्टेड केसेस में यस ग्लोकोमा कैन लीड टू कंप्लीट विजन लॉस। निग्लेक्टेड केसेस में ग्लोकोमा से पूरी तरह से दृष्टि की हानि हो सकती है। एक सवाल हमारे मन में आता है, हाउ वुड आई नो दैट इफ आई हैव ग्लोकोमा? मतलब क्या कोई ऐसे लक्षण है जिससे हमें खुद पता चल सके कि हमें ग्लोकोमा है? तो अनफॉर्चुनेटली ग्लोकोमा इज अ साइलेंट थीफ ऑफ साइट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा साइन सिम्टम्स के बिना ही हमारी दृष्टि को चुराता है। इसमें पेन ज्यादा नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि आंख लाल हो, जरूरी नहीं है कि आपको हेडेक हो, बट साइलेंटली हमारी दृष्टि कम होती जाती है। सो बाय द टाइम वी बिकम अवेयर, जब तक हमें पता चलता है कि हमारी दृष्टि काफी कम हो चुकी है, एटलीस्ट 40% विजन लॉस ऑलरेडी हो चुका होता है। सो ग्लोकोमा इज समथिंग कि जिसका अर्ली डायग्नोसिस हम अपने आप खुद से नहीं कर सकते हैं। जब हम अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए अपने आई डॉक्टर के पास जाते हैं, दैट इज द टाइम दैट दे कैन पिक अप अ अर्ली ग्लोकोमा एंड प्रिवेंट द विजन लॉस। हाउ इज ग्लोकोमा डिटेक्टेड? तो व्हेनेवर वी गो फॉर अपना हम रेगुलर चेकअप के लिए जब भी जाते हैं तो वहाँ पर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप किया जाता है, जिसमें हमारी आँख का प्रेशर चेक किया जाता है, हमारे एंटीरियर सेगमेंट को स्लिट लैम्प पर चेक किया जाता है और हमारी ऑप्टिक नर्व्स को हमारे डॉक्टर साहब ड्रॉप्स डालकर चेक करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि हु आर द पीपल हु आर ग्लोकोमा सस्पेक्ट्स, मतलब ये कौन से लोग हैं जिनमें ग्लोकोमा का चांस हो सकता है। तो इस तरह से जो ग्लोकोमा सस्पेक्ट आइडेंटिफाई होते हैं उनके हम लोग आगे के टेस्ट करते हैं। आगे के टेस्ट होते हैं गोनियोस्कोपी, जिसमें आंख से पानी बाहर जाने वाली जो जगह है वो कितनी खुली है या कितनी बंद है इसका पता चलता है। दूसरा टेस्ट होता है पेरीमेट्री। पेरीमेट्री मतलब हमारी अगल बगल की जो विजन है ये कितनी अफेक्ट हुई है ये उसमें समझ आता है। और तीसरा टेस्ट होता है ओसीटी। तो जिस तरह से हम ब्रेन के लिए सीटी स्कैन करते हैं उसी तरह हम आंख की नर्व्स को स्टडी करने के लिए ओसीटी करते हैं। तो ये जो 3-4 टेस्ट हैं ये हमें कंफर्म बताते हैं वेदर हमारे में ग्लोकोमा का चांस है या नहीं, और अगर है तो अभी हम किस लेवल पर हैं। जो फर्स्ट टेस्ट होते हैं ये हमारे बेसलाइन टेस्ट होते हैं। हमारी टेस्ट के रिजल्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में डॉक्टर हमें सजेस्ट करेंगे कि ये हमें रिपीट करने होते हैं और हर बार अगले वाले टेस्ट को वो पीछे के बेसलाइन टेस्ट से कंपेयर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वेदर वी आर स्टेशनरी और द डिसीज इज प्रोग्रेसिंग। तो क्या हमारा विजन लॉस बढ़ रहा है या स्टेशनरी है। तो दोस्तों, आफ्टर द एज ऑफ 40 या फॉर दोज पीपल दोज हु हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा, preventive eye checkup from a doctor every 1 year is mandatory. ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट कैसे होता है? How is glaucoma treated? Fortunately, ग्लोकोमा का जो मेन लाइन ऑफ थेरेपी ट्रीटमेंट है वो इनिशियल स्टेज में मेडिसिन ही होता है। तो ड्रॉप्स होते हैं, बट ये ड्रॉप्स आपको बहुत ही रेगुलरली डालने होते हैं। एक टाइमिंग फिक्स होता है, ड्रॉप्स का डालने का स्पेसिफिक तरीका होता है और उसको विदाउट कुछ भी ब्रेक लिए बिना हमें बहुत रेगुलरली बहुत डिसिप्लिन के साथ डालना होता है। एंड इन सर्टेन कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर सर्जरी या शंट प्रोसीजर्स की भी गुंजाइश होती है, बट दिस इज ओनली फॉर वेरी फ्यू सिलेक्टिव पेशेंट्स एंड अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स यूजुअली दवाइयों के ऊपर ही कंफर्टेबल होते हैं। बट रेगुलर फॉलोअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस तरह आप डायबिटीज़ की दवा लेते हैं
बट आप बीच बीच में शुगर भी चेक करते हैं और अपने एमडी डॉक्टर के पास फॉलोअप रखते हैं। उसी तरह ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट हमें लाइफ लॉन्ग चालू रखना है, लेकिन इंटरवल्स पे जैसे कि आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे 3 मंथली, 6 मंथली या 1 ईयरली फॉलोअप्स में हमें ये बाकी के ग्लोकोमा के टेस्ट करके हमारे डॉक्टर हमारे लिए दवाई एडजस्ट करके हमें अगले फॉलोअप तक क्या दवाइयाँ मेंटेन करनी है वो बताते हैं। एक कॉमन सवाल आता है कि क्या ट्रीटमेंट के बाद हमारी दृष्टि पूर्णतः नॉर्मल हो सकती है? अनफॉर्चुनेटली नो। ग्लोकोमा में हमारी ऑप्टिक नर्व का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। तो जो हिस्सा डैमेज हो गया है, फिलहाल हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो ये डैमेज हिस्से को वापस नॉर्मल कर सके। बट यस, हमारे ट्रीटमेंट का एम होता है कि जो बचा हुआ जो हिस्सा है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग पार्ट है ऑप्टिक नर्व का, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बचा कर रख सकें और उसका फंक्शनिंग नियर नॉर्मल रखने की कोशिश कर सकते हैं। एक सवाल आता है, कैन ग्लोकोमा बी प्रिवेंटेड? क्या ग्लोकोमा को प्रिवेंशन किया जाता है? कुछ वैक्सीन है, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो लेने से हम ग्लोकोमा को अवॉइड कर सकते हैं? तो ऐसा कोई भी स्पेसिफिक तरीका नहीं है जिससे ग्लोकोमा को अवॉइड किया जा सके, बट अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये 2 चीजें हैं, 2 पिलर्स हैं जिससे ग्लोकोमा से होने वाले विजन लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो अगर हमारे जेनेटिक्स में है, अगर हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या फैमिली हिस्ट्री में है, या हमारी आंख की बनावट इस तरह है कि वी आर ससेप्टेबल टू ग्लोकोमा, तो इन फैक्टर्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आई डॉक्टर के साथ प्रॉपर फॉलोअप में हैं, 1 ईयरली एटलीस्ट हम रेगुलर चेकअप करवा रहे हैं, सो देर इज अ वेरी गुड चांस कि हमारा अगर ग्लोकोमा का चांसेस है तो इट विल बी पिक्ड अप वेरी अर्ली एंड ट्रीटेड वेल। इफ ग्लोकोमा इज पिक्ड अप अर्ली एंड ट्रीटेड वेल, we can maintain very good vision till the very last. Thank you.